वेलकम बैक टू एवरीवन। हम लोग प्लांट में न्यूट्रिशन या पोषण का पूरा प्रोसेस पहले वीडियो में देख चुके हैं कि किस प्रकार से प्लांट अपना खाना बनाते हैं और कैसे उस खाना को पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं और एक्सेस भोजन जो होता है उसको स्टोर भी करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इंसानों में यानी जानवरों में एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से पोषण होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वही लेक्चर है जिससे आपको इंसान के अंदर पोषण करने का मतलब एक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि कैसे भोजन को इनटेक किया जाता है और फिर वो मुंह में जाकर के किस प्रोसेस से वो एनर्जी मिलता है और हमें लास्ट में एनर्जी हमारा शरीर उसको प्रयोग करता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं डेफिनेशन को कि पोषण क्या होता है। तो पोषण या न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ एनर्जी एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी कहे तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और मरम्मत के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों, ये लेक्चर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर हर प्रकार के एग्जाम के लिए यूजफुल है। एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने के लिए मत पढ़ो। अगर अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑटोट्रोपिक जिसे स्वयंपोषी, और दूसरा जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक या विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर प्लांट आते थे बच्चों, सारे प्लांट्स जो हैं इसमें आते थे। इसका लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया, सबको थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने आज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण को आज पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सारे एनिमल्स को इसके अंदर रखने वाले हैं। सारे टाइप के एनिमल, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे जू हो, चाहे मशरूम हो, चाहे अमीबा हो, ये सब कैसे पोषण करते हैं, ये सारा डिटेल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बात आता है बच्चों कि आखिर ये हेट्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। हेट्रोट्रोपिक को हिंदी में कहते हैं परपोषी यानी विषम पोषी, यानी जो दूसरे पर का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलते हैं ना पराधीन है ना, तो यानी दूसरे के अधीन है, यानी अपना खाना खुद बना नहीं सकता। ठीक है, यानी हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। ये अपना जो हेट्रोट्रोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो विषम पोषी या परपोषी जो जीव होते हैं, वो अपना खाना नहीं बना सकते, वो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये जनरली बच्चों तीन टाइप के होते हैं। कैसे? जैसे एक तो ये हुआ बच्चों कि जो एकदम ही जैसे क्या कर रहा है, जो प्लांट वगैरह से खाना बना रहा है, जैसे इंसान होता है ना। इंसान क्या होता है, वो जैसे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन तीन प्रकार का होता है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ये तीन टाइप के होते हैं बच्चों। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो अगर आप तीनों को देखोगे बच्चों तो तीनों में बस एक ही बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जैसे एक होता है ना जो पर्यावरण में मौजूद है उसका प्रयोग करके और अपना खाना बना लेता है। दूसरा जो होता है बच्चों सेप्रोफाइटिक जो होते हैं, वो सड़ा गला हुआ चीज है उससे अपना खाना को प्राप्त करता है। और तीसरा होता है पैरासाइटिक। ये बच्चों ये इतना खतरनाक होता है कि ये दूसरा को बना के रखा हुआ है, जीवित प्राणी है, उससे वो चीज चूस होता है। जैसे सर के अंदर जो जू होता है ना, और वैसे बहुत मजेदार होने वाला है, एक एक करके सबको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे ये देखो, ये इंसान है, ये क्या होगा बच्चों, ये होलोजोइक के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, होलोजोइक के अंदर आएगा। ये देखो, ये जो मशरूम होता है बच्चों, ये मशरूम देख रहे हो आप, ये मशरूम देख रहे हो, तो ये जो मशरूम होता है बच्चों, है ना, ये मशरूम जो होता है बच्चों वो सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। और
पैरासाइटिक का बात करेंगे तो ये जो देख रहे हो, ये जुएं जो दिख रही है, ये सब दिख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं बच्चों? पैरासाइटिक होते हैं, यानी दूसरे जीवित प्राणियों का जो शरीर के अंदर से उसको चूस लेते हैं। गाय जो दिख रही है आपको, ये क्या होगी बच्चों? होलोजोइक होती है। तो अब एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं कि होलोजोइक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक क्या होता है और पैरासाइटिक। इन सब का हिंदी मैंने आगे रखा है बच्चों, इसलिए यहां पे मैंने नहीं बना पाया मैं, तो इसके आगे मैं इसका हिंदी भी बता देता हूं। चलो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं कि जब एनिमल्स खाना खाते हैं, सबसे पहले बात जान लेते हैं कि जब एनिमल खाना खाते हैं तो उस खाने में क्या, किस तरीके से खाते हैं, खाने का क्या तरीका है। ठीक है, क्या सभी इंसान एक तरीके से खाना खाते हैं? नहीं, हम लोग चबा चबा के खाना खाते हैं, कुछ लोग सीधे निगल जाते हैं बच्चों, कुछ लोग किसी को शक करते हैं। यानी जो खाने का जो तरीका होता है, यानी जानवरों में जो भोजन को ग्रहण करने का तरीका होता है, वो अलग अलग जानवरों में बच्चों अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले अगर एग्जांपल की बात करें तो बटरफ्लाई क्या करते हैं बच्चों? फूलों से रस को, देखो ये बटरफ्लाई क्या कर रही है, इस फूल में जो रस है उसको अपने नेक्टर से क्या कर रही है? धीरे धीरे सक कर रही है। उसी प्रकार से स्नेक क्या करते हैं बच्चों? स्नेक यानी सांप जो होते हैं वो पूरे के पूरे प्रे को यानी शिकार को सीधे निगल जाता है ना। जैसे देखो देखो ये सांप को देख रहे हो, इस चूहे को क्या कर गया? सीधे हज को चली, है ना। 100 चूहे खा के ये सांप हज को चला। ठीक है, तो चूहे को सीधे निकल गया। और ह्यूमन तो जानते हो बच्चों, इंसान हम लोग सारे हैं, हम लोग खाना कैसे खाते हैं? हम लोग जो है खाना को बच्चों क्या करते हैं? चबा चबा के खाते हैं। यानी कह सकते हैं कि अलग अलग जानवर जो होते हैं, अलग अलग जीव जो होते हैं, उनके भोजन का जो तरीका होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर हो गया बच्चों? कुछ जीव उसको क्या करते हैं? सक करते हैं उसके रस को, कुछ लोग जो होते हैं सीधे निकल जाते हैं, और कुछ लोग जो बच्चों चबा चबा के खाते हैं। तो ये तो हो गया भोजन को प्राप्त करने का तरीका। अब हम लोग बच्चों एक एक करके हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। तो सबसे पहले सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी सेप्रोफाइटिक पोषण। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी इस प्रकार के पोषण में जीव मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषण प्राप्त करते हैं। इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर आपके आसपास में देखोगे कि कुछ जीव मर जाते हैं, नहीं कोई भी चीज का मृत्यु हो जाता है या कोई सब्जी कोई चीज सड़ जाता है, तो देखोगे उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आपको दिखने लगेंगे। दिखते हैं? जी हाँ। या उसमें कुछ चीज निकलने लगता है, तो वो क्या है बच्चों? एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म ही है, और वो क्या करता है? उसी से उसका पोषण होता है, उसी से उसका क्या मिलता है बच्चों? उसका न्यूट्रिशन है वो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको देखना होगा तो ये देखो मशरूम। मशरूम क्या लगता है बच्चों? इस प्रकार का जो मशरूम होता है वो कहाँ उगता है? वैसा जगह जहां पे कोई चीज डिकम्पोज हो रहा हो, चाहे वो प्लांट का पार्ट हो, वेजिटेबल का पार्ट हो, या कोई भी एनिमल वेस्ट हो, उससे उस जगह पे जब डिकम्पोज हो जाता है तो उस जगह पे इस प्रकार के छोटे छोटे प्लांट क्या करते हैं बच्चों? ग्रो करते हैं। या लकड़ी के ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार से जरूर उसके ऊपर उगा हुआ दिखता होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि इस प्रकार का जो चीज आपको वहां पे उगा हुआ दिख रहा है बच्चों, है ना। ये आवाज क्या कर रहा है बार बार? ऐसा क्यों कर रहा है? चलो ठीक है। हाँ, तो इस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में समझ में आ गया बच्चों कि इस प्रकार से ये सड़े गले चीजों पे जो भी अपना भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक पोषण। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं बच्चों? हाँ। अब दूसरे टाइप का जो था बच्चों जिसे बोलते हैं पैरासाइटिक, या हिंदी में बोले तो परजीवी पोषण। यानी पैरासाइटिक या परजीवी पोषण क्या होता है? इसके अंदर कैसे लोग अपना खाना को अंदर लेते होंगे? बताओ, सोचो। इसका मतलब होता है ना बच्चों, कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे जो क्या करते हैं? अपना खाना के लिए दूसरे के ऊपर, गला हुआ पे नहीं, जीवित प्राणियों के ऊपर वो रहते हैं, या कोई भी जीवित प्लांट है या जीवित एनिमल है उसके ऊपर जाके अपना भोजन के लिए क्या करता है? रेडी रहता है। ठीक है, यानी इस प्रकार के पोषण में जीव किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहकर उसके पोषक, उससे क्या करते हैं? अपना पोषक प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पेट के अंदर भी सुना होगा बच्चों, बहुत सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, और वही बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर से एनर्जी को लेता है।
भाई वो खाना तो बनाता नहीं है। हमारे शरीर, किसी किसी के सर पे देखना बहुत सारे जू होते हैं, है ना, जू, व्हाइट व्हाइट, लीच जिसको कहते हो, है ना, तो वो सब क्या होते हैं, पारासाइटिक होते हैं। वैसे भी एक बहुत अच्छी कहावत लोग बोलते हैं कि आजकल के लोग जो है ना, आजकल के लोग ज्यादातर परजीवी हो चुके हैं, यानी अपने से किसी को कुछ नहीं करना, सब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कोई दूसरा सब कुछ कर लिया, अब जाके वहां से उसको क्या कर लो, ले लो। तो ऐसे परजीवी सोच वाले लोग हो गए बच्चों, अगर कोई लोग होगा तो जीवन में कुछ कर पाएगा क्या, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी जैसे एग्जांपल में लीस, लीचेस, टैपवॉर्म, कसकटा या अमरबेल। ये अमरबेल जो है ना, कसकटा को बोलते हैं अमरबेल। देखो बच्चों, कभी आपने जब रास्ता में कभी जाते होगे तो जब बहुत सारे जब झाड़ियां होती उसके ऊपर एक पीले पीले कलर का, है ना, एकदम लत्तड़ टाइप का चीज दिखता होगा, जिसमें पत्तियां नहीं होती, सिर्फ पतले पतले डंडे टाइप के होते होंगे, लर टाइप का, है ना, उसी को बोलते हैं बच्चों अमरबेल। और वो क्या करता है, उस प्लांट का जो एनर्जी है उसको लेता है, उससे ही पोषण प्राप्त करता है। समझ रहे हो बच्चों? देखो, यानी पारासाइटिक और एक इसके पहले क्या बताया था मैंने, सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक जो होते हैं वो सड़े गले मरे हुए जीवों पर अपना से भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि पारासाइटिक होते हैं वो जिंदा जीव से ही चूस लेता है। अब एक तो मरने के बाद कर रहा है, यानी कम से कम सेप्रोफाइटिक लोग मरा हुआ पे अपना जीवन चला रहा है, उसको साफ कर रहा है, वो अच्छा है। लेकिन जो पारासाइटिक है वो क्या है, आदमी, जिंदा आदमी को या जिंदा जीव को क्या कर रहा है, उससे अपना भोजन को ले रहा है, यानी उसके भोजन उसके शरीर में उसको क्या कर रहा है, उसको नुकसान ही करेगा एक तरीके से। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहां देख लो, ये है टिक, है ना, एक प्रकार का जानवरों में पाया जाता है बच्चों। जानवरों के शरीर में देखोगे इस प्रकार के जो जीव होते हैं। लीच, ये तो आपके सर में होता है ज्यादातर, है ना, ये भी इंसान के सर में ही होता है, ऐसा देखा होगा आपने। हाँ, ये राउंड वर्म होता है, ये वाइप वर्म होता है, ये हुक वर्म होता है और ये टैप वर्म होता है। ये बच्चों हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में होता है, हाथों में बोलते हैं ना जोंक हो गया है, तो उसी प्रकार का चीज है ये। यहाँ ये पेट वगैरह में बहुत लोगों का ये सब चीजें देखोगे। ये ज्यादातर चीज जो होता है ना, ये वाला या ये वाला जो देखोगे, इसको बोलते हैं जनरली हमारे आंतों में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ज्यादातर इंसान या जानवरों के आंत में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। बड़ा खतरनाक होता है बच्चों, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो तुम कितना भी खाना खाओगे ना शरीर के अंदर, वो कुछ उसका फायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे खाना का जो मेन चीज क्या कर लेंगे, ये लोग चूस लेंगे। ठीक है, चलो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रख लो कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो दोनों करते हैं, जो पारासाइटिक भी होते हैं और क्या होते हैं, पारासाइटिक भी होते हैं, और अभी क्या बताया था मैंने पहले, होलोजोइक भी होते हैं, सॉरी सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूग्लिना। यूग्लिना एक बच्चों एक प्रकार का जीव है जो पारासाइटिक न्यूट्रिशन भी करता है और क्या, पारासाइटिक और सेप्रोफाइटिक दो, यानी परजीवी और मृत जीवी। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, मृत जीवी। जो परजीवी और मृत जीवी दोनों होता है वो कौन है बच्चों, यूग्लिना होता है। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को पढ़ना है, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी ये वैसे जीव होते हैं बच्चों, ये उस प्रकार का पोषण होता है या इसके अंदर उस प्रकार के जीव आते हैं जो अपना खाना जो है बच्चों, पर्यावरण में मौजूद पेड़ पौधे या एनिमल से निकलने वाला जैसे दूध है या उससे मीट है, अंडे है, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसमें एनिमल भी हो सकते हैं, हम लोग जैसे इंसान भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग जीव हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज होता है बच्चों कि कुछ ऐसे जीवों को हम लोग कंसीडर करेंगे, ऐसे लोगों को जो या तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से रिलेटेड चीज को खाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्बीवोरस, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अगर हिंदी में बोले तो वेजिटेरियन, है ना, यानी शाकाहारी बोल सकते हो, शाकाहारी, है ना, या वेजिटेरियन बोलते हो ना, हम वेजिटेरियन है। यानी वेजिटेरियन सही मायने में वैसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट के पार्ट को खाते हैं। सिर्फ प्लांट खाने वाले जो एनिमल होते हैं उनको हम लोग हार्बीवोरस कहते हैं, या अपने भाषा में बोले तो वेजिटेरियन बोलते हैं। कार्निवोरस, अब कार्निवोरस सिर्फ उसको बोलते हैं जो सिर्फ अदर एनिमल के मीट या उसके फ्लेश को खाते हैं, उसे कार्निवोरस यानी मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, और ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी।
सर्वाहारी का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो एनिमल को भी खाता है और बच्चों मीट को भी खाता है और प्लांट वाले पार्ट को भी खाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिखता होगा कैट, बियर। जबकि कार्निवोरस में बच्चों कौन है, लायन, टाइगर, ये सब कार्निवोरस के अंदर आते हैं। और जैसे शाकाहारी में कौन था बच्चों, जैसे गॉट होती है ना, गॉट है। और दूसरा क्या ले सकते हो, काउ ले सकते हो, हॉर्सेस ले सकते हो, ये सब क्या होते हैं बच्चों, हार्बिवोरस होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट अब आते हैं कि जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया क्या है ना, यानी जो पोषण है वो उसका कितने चरण में होता है वो। तो बच्चों ये पोषण जो कंप्लीट होता है वो 5 चरण में होता है। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब अंतर्ग्रहण, यानी सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग अंदर लेते, सबसे पहले भोजन को हम लोग अंदर लेते हैं। शरीर में अंदर जाने के बाद उसी भोजन का डाइजेशन हो जाता है, यानी पाचन हो जाता है। उसके बाद जब वो पाचन हो गया तो उससे जो भी निकला उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन समझते हो, मतलब शोषण, अवशोषण बोलते हैं। एजिमिलेशन का मतलब शरीर में उसका जो भोजन एब्जॉर्ब हुआ वो हमारे शरीर में उसका क्या हुआ, प्रयोग होगा। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। अब आइए इन सब को एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है बच्चों इंजेशन। तो इंजेशन क्या होता है, भोजन को मुंह में डालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, इंजेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, यानी भोजन को मुंह के द्वारा शरीर के अंदर लेना ही क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल जैसे एक देख रहे होगे आप यहाँ पे कि एक इंसान जो है वो ब्रेड को अपने मुंह के अंदर ले रहा है। तो देख लो मुंह में अलग अलग प्रकार का लार और सलाइवा क्या होता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इंजेशन का प्रोसेस जो होता है बच्चों, सिंपल इसको कहते हैं, जब किसी भोजन को आप मुंह के अंदर लेते हो उसको इंजेशन कहते हैं, है ना। यानी भोजन को, जैसे कोई भी भोजन है अपने मुंह पे खाने के लिए लिया तो उसको बोलेंगे इंजेशन। अब बोलोगे मुंह में पानी आ गया ब्रेड देख के, भाई पानी नहीं लाना है, अभी पूरा पढ़ना है, नहीं तो लोग यहीं पे उल्टा पलटा भाग जाएगा बीच से छोड़ के। वैसे करने से कुछ होगा नहीं, कुछ सीख ही नहीं पाओगे। अगर सीखना है तो पूरा देर तक देखते रहो, समझते रहो, इंजॉय करते रहो। अब इंजेशन के बाद दूसरा प्रोसेस मैंने बच्चों आपको बताया था डाइजेशन का। और डाइजेशन क्या होता है कि जब किसी भी फूड को मुंह के अंदर लिया गया तो मुंह के बाद वो उसमें मुंह में जब चबाओगे तो मुंह में निकलेगा सलाइवा, और सलाइवा क्या करता है, भोजन को पचाता है। यानी ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड, यानी जटिल भोजन जो आपने लिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपलर में, सोल्यूबल फॉर्म में, यानी घुलनशील रूप में तोड़ने का जो प्रोसेस है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। जैसे देखो मुंह में फूड को लिया गया, फूड में लेने के बाद मुंह में दांतों की मदद से इसको चबाया गया और उसमें एंजाइम डाला गया और उससे फूड क्या हो गया बच्चों, पाचन उसका हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। तीसरा प्रोसेस जो होता है बच्चों जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। पहले मुंह में खाना लिया, इंजेशन, उसके बाद हमारे शरीर में खाना का पाचन होगा तो डाइजेशन। और तीसरा होगा कि अब डाइजेशन हो गया तो अब उससे जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को क्या करना है बच्चों, अवशोषण करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। यानी एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों वो तीसरा प्रोसेस होता है जिसमें पोषक तत्वों का क्या होता है बच्चों, अवशोषण होता है। यानी डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। यानी जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें फूड को क्या करता है, जो पाचन फूड है उसमें से जो रस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको छोटी आंत के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां देखो जब फूड हमारे शरीर से अंदर आता है तो ये देख रहे हो ये छोटी आंत में यहाँ पे, यहीं पे वो फूड जो बच्चों एब्जॉर्ब हो जाता है। जो हरी लाल लाल देख रहे हो वेन, इसमें ये जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है यहां तक। अब फूड जब एब्जॉर्ब हो गया बच्चों, अब उसका एजिमिलेट होगा, यानी उसका हमारे शरीर में उसका क्या होगा, प्रयोग होगा। यानी एजिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड बाय ब्लड to different cell where they are used for energy, growth and repair of the body। यानी अवशोषित भोजन तत्वों को रक्त द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और वहां उसका उपयोग ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा के लिए
और उसकी डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि के लिए और उसका रिपेयर यानी मरम्मत के लिए उस एनर्जी का प्रयोग होता है। जैसे यहां पे देखो, जैसे आपने खाया तो आपका बॉडी जो इस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है, एनर्जी आपको मिल रहा है और आपका शरीर, छोटा से शरीर धीरे धीरे पूरा बड़ा होगा, मांसपेशियों में वृद्धि होगी और आप थोड़े से क्या होने लगोगे, बड़े दिखने लगोगे। तो ये सब वो जो एब्जॉर्ब फूड का क्या हो गया बच्चों, एसिमिलेशन हो गया। और सबसे लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन का, यानी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ये पांचवा स्टेप होता है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड थ्रू द एनस, यानी एनस के द्वारा। जो एनस समझते हो, एनस का मतलब होता है मल द्वार को बोला जाता है, ठीक है। यानी मल द्वार के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, खाना खाओगे तो सारे के सारे कुछ डाइजेस्ट हो जाएंगे और कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, बाकी कुछ तो बच ही जाएगा ना, कितने बचेगा, बच जाएगा। तो उसको क्या करना है बच्चों, उसको एनस के द्वारा, मल द्वार के द्वारा बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। जैसे यहां देखो, आपने यहां खाना पहले आया खाया, खाना का डाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर ये मल द्वार के द्वारा ये सारा का सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो शरीर से क्या हो गया, बाहर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से बच्चों, कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहला एक आध एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला लेता हूं मैं न्यूट्रिशन, अमीबा में पोषण कैसे होता है। मैं अमीबा के बारे में बता दूं बच्चों, अमीबा जो होता है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। कहने का मतलब जिसमें सिर्फ एक सेल होता है और ये उसी एक सेल में, एक सेल समझते हो ना, सेल किसको बोलते हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं, सबसे छोटी इकाई। मैंने पहला क्लास सेल का लिया है, देखना एक बार सेल का वीडियो में। तो सबसे छोटी इकाई सेल होता है। अब ये अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों जिसमें एक ही सेल से पूरा बॉडी इसका बना हुआ है। हम लोग तो भाई एक सेल क्या, हम लोग इतने सेल से बने हुए हैं कि उस सारे सेल को अगर गिनना शुरू करें तो पूरे जीवन समाप्त हो जाएगा, पर अपने शरीर के सारे सेल को गिन नहीं पाओगे। समझ रहे हो? हाँ, तो अमीबा में एक ही सेल होता है और वही सेल उसका भोजन का इंजेक्शन भी करता है, वही जो सेल है वो भोजन का डाइजेशन भी करता है, भोजन का एजिमिलेशन भी करता है, भोजन का एब्जॉर्प्शन भी करता है और उसका एक्सक्रीशन भी करता है। यानी सारा का सारा कुछ वही करता है। ये ऐसा होता है बच्चों अमीबा। अमीबा जो इस प्रकार का एक इरेगुलर शेप होता है बच्चों, और उसके शरीर के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। जब ये किसी भी फूड को देखता है, देखो इस प्रकार का फूड है, तो ये क्या करता है, अपने शरीर को, क्योंकि इसका शरीर जो होता है ना वो किसी भी शेप में अपने आप को ढाल सकता है, तो अपने शरीर को क्या करता है, फूड के चारों ओर इस प्रकार से इनगल्फ करने के लिए क्या करता है, अपना जो फॉल्स पैर होता है, जिसको हम लोग फॉल्स कहते हैं, यानी सीडो बोलते हैं, इसलिए को सीडोपेडिया भी नाम हो जाता है, उसको फॉल्स फीट या नकली पैर बोलते हैं इसको। उससे उस फूड को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और कवर करने के बाद उसको अपने फूड वैक्यूल के अंदर मिला लेता है। देख रहे हो, पहले स्टेप में फूड को देखा, दूसरे में उसके ऊपर अपना पैर को फैलाने लगा और तीसरे में उसको इनगल्फ कर लिया। उसके बाद क्या करता है बच्चों कि जो इसके अंदर जो भी पाचक रस है उसको क्या करता है, इसमें छोड़ देता है, जाओ इसको क्या करो, डाइजेस्ट कर दो। डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद इसी के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन है ना, या सेल लिक्विड में जो पार्ट है, वो इसके सारे मटेरियल को क्या कर लेता है बच्चों, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जब एब्जॉर्ब हो जाता है, उसी प्रकार से अपना पैर को खोल देगा थोड़ा सा और उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा। एक सिंपल प्रोसेस होता है बच्चों कि फूड को अंदर लेने और फूड को बाहर छोड़ने का पूरा प्रोसेस अमीबा में होता है। अब बोलोगे सर अमीबा में बता दिया तो क्या इंसान में नहीं बताओगे? चलो भाई थोड़ा सा बता देते हैं, 5 मिनट में बता देता हूं। वैसे मैंने ह्यूमन डाइजेशन पे पूरा वीडियो बनाया है, लेकिन जब यहां पर आ ही गया है तो मैं इसे 5 मिनट में तुरंत ही कंप्लीट कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि जब ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला होता है बच्चों माउथ। सबसे पहले फूड कहां जाता है बच्चों, तो माउथ में जाता है। माउथ में, उसके बाद माउथ के बाद फूड एसोफेगस, जिसे ग्रास नली, वहां पे जाता है। वहां ग्रास नली समझते हो ना, मुंह में लिया, उसके बाद यहां से एक पतली लंबी पाइप होती है, इसी को बोलते हैं एसोफेगस या ग्रास नली। उसके बाद हमारे पेट में जाता है, यानी अमाशय में जाता है। पेट को ही क्या बोलते हैं बच्चों, अमाशय बोलते हैं। उसके बाद वहां से छोटी आंत
जो बीच में देखे थे ना इस प्रकार से लरी टाइप का दिख रहा था, है ना, उसको बोलते हैं छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर एनस से बाहर। तो ये जनरली बोलोगे एक तरीके से तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही पार्ट है बच्चों जिससे पूरा का पूरा फूड पाचन होकर शरीर से बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, यानी मुंह के अंदर अगर हम बात करें बच्चों तो मुंह में देखोगे क्या होता है, दांत होता है, और दांत और जीभ ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले दांत के बारे में समझते हैं। सबको पता है कि हमारे शरीर में कितने दांत होते हैं, मतलब मुंह में कितने दांत होते हैं बच्चों, 32 दांत होते हैं। 32 दांत में 4 प्रकार के दांत होते हैं बच्चों। एक होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्री मोलर और चौथा मोलर। इंसीजर क्या होते हैं बच्चों, इंसीजर जो होता है ना, जिसको हम लोग एक तरीके से बोले तो नुकीला नुकीला दांत होता है। जब शेर का दांत देखो एकदम बोलते हैं ना बहुत नुकीला देखना, और सामने सबसे पहले जो होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, कैनाइन, सॉरी इंसीजर। ये सामने देखो ना, ये सामने वाली दांत, सामने वाले जो बड़ी बड़ी दांतें दिखते हैं उसको बोलते हैं इंसीजर्स, और उसके बगल में जो दांत दिखता होगा, जो यहां पर दिख रहा होगा बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग कनाइन, और उसके पीछे प्री मोलर और होता है मोलर। सबका अपना अपना काम होता है। जैसे सामने वाला जो होता है इंसीजर, इसका काम क्या होता है बच्चों, काटना होता है, और इसको बोलोगे तो जो कैनाइन का काम क्या होता है, चीरना, चीर फाड़ दो ना किसी चीज को। हाँ, प्री मोलर का काम होता है बच्चों उस फूड को चबाना, और मोलर का काम क्या होता है बच्चों, फूड को मिक्स करना। तो ये सारे दांत का काम समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे मुंह में जो जीभ होता है, उस जीभ का क्या काम है। तो जीभ का काम होता है बच्चों फूड को क्या करना, फूड को मुंह से, उस जीभ की क्या होता है, जीभ से बहुत सारा लार निकलता है और फूड को क्या करता है, रोटेट करने में बच्चों मदद करता है जीभ में बच्चों। दूसरा, इसमें टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं जीभ में बच्चों, और आपको अलग अलग प्रकार का टेस्ट फील होगा। जैसे जीभ का सबसे जो लास्ट पहले वाला जो पार्ट होता है ना, सबसे टिप में, वहां पे आपको सॉल्टी सॉल्टी फील होगा। ये जो कॉर्नर वाला पार्ट जो इस तरफ आपको देख रहे होगे, जो यहाँ पे, उसमें सॉर यानी खट्टा खट्टा फील होगा आपको। और अगर सबसे अंदर में इस जगह पे देखोगे बच्चों तो आपको कड़वा कड़वा फील होगा, और बीच में जो होता है बच्चों उमामी फील होता है, जो हर प्रकार का फील आपको जो है वो बीच में देता है। बोलते हैं ना क्या बात है, क्या मजेदार खाना है, तो उस प्रकार का फील जो है बच्चों वो बीच में मिलने वाला है। ठीक है, तो जीभ के बारे में भी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका मेजर पार्ट बताया कि मुंह, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, यानी फूड जो है बच्चों सबसे पहले मुंह में जाता है, वहां पे सलाइवरी अमाइलेज होता है जो फूड को क्या करता है, क्या करता है, उसमें मिल जाता है। उसके बाद फूड वहां से कहा जाएगा, और अच्छा मुंह में डाइजेस्ट किसका डाइजेशन होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन मुंह में हो जाता है। उसके बाद फूड जो है वो कहा जाता है, एसोफेगस के तहत पेट में जाता है। तो एसोफेगस में क्या होता है, सिर्फ फूड को आगे जाने का रास्ता देता है। तीसरा होता है बच्चों स्टमक यानी पेट। पेट के अंदर बच्चों दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है HCl और दूसरा होता है बच्चों पेप्सिन। HCl जो होता है वो फूड को क्या करता है, HCl जो है वो फूड को में जो बैक्टीरिया है उनको किल करता है, उसको मारता है। ठीक है, और दूसरा पेप्सिन जो है बच्चों वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन मतलब थोड़ा बहुत डाइजेशन बचा हुआ रहता है। उसके बाद फूड जाता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे पैनक्रियास और लिवर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो क्या देते हैं, डाइजेस्टिव जूस देते हैं, जिससे फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। लिवर जो है बच्चों वो बाइल जूस देता है, और ये बाइल जूस जो होता है वो फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जबकि जो अग्नाशय या पेनक्रियास जो होता है बच्चों उससे ट्रिप्सिन निकलता है, और ट्रिप्सिन जो है बच्चों वो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। यानी एक प्रकार से बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा फूड जो है बच्चों इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद फूड चला जाता है कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट है बच्चों, है ना, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, इलियम। इलियम के अंदर इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और उसके बाद फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो फिशेस होते हैं जिसे मल कहते हैं उसका निर्माण लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। और उसके बाद एनस के द्वारा वो जो मल होता है यानी जो फिशेस होते हैं वो हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो कैसा
कैसा लगा वीडियो बच्चों? आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आप पसंद कर रहे होंगे, आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, तो आपका भी फर्ज है कि आप दूसरे को भी सिखाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।